सूरज की हल्की किरणें आंगन में धीरे धीरे फैल रही हैं। पंछियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा की सरसराहट कावेरी को महसूस हो रही है। संपत्ति के नाम पर कावेरी के पास बस उसके आंगन में खड़े दो आम के पेड़ हैं। एक छोटा पेड़ जो थोड़े बहुत कच्चे आम देता था, और एक बड़ा पेड़ जो आकार में तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें आज तक एक भी फल नहीं आया। कावेरी बड़े प्यार से दोनों पेड़ों को पानी देती है। तभी आंगन में दौड़ती हुई मुन्नी आती है और कहती है, माँ, आप उस बड़े पेड़ को रोज क्यों पानी देती हो? इतने सालों से इसमें तो एक भी आम नहीं आया। कावेरी मुस्कुराते हुए मुन्नी की ओर देखती है और कहती है, बेटी, जरूरी नहीं हमें जो पेड़ फल दे हम सिर्फ उसी का ख्याल रखें। ये बड़ा पेड़ हमें कुछ न दे, लेकिन इसका होना ही हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कावेरी छोटे पेड़ के कुछ कच्चे आम बीनकर उसे बाजार में बेचने के लिए चल पड़ती है। उसकी आंखों में उम्मीद है कि कोई ग्राहक उससे आकर आम खरीद ले। तभी एक ग्राहक आता है और कहता है, मुझे 2 किलो आम चाहिए। मुझे भी 3 किलो आम दो। मेरे पास तो जो भी है यही है, आप दोनों आपस में बांट लो। क्या इतना ही है? ये क्या मजाक है? दोनों ग्राहक वहां से चले जाते हैं और कावेरी मायूस होकर अपनी टोकरी उठाकर बाजार में घूमती है। उसके चेहरे पे निराशा और चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती है। जैसे तैसे करके वो अपने आम बेचती है और घर की ओर लौट चलती है। शाम ढल गई है। कावेरी आंगन में बैठी है। उसके चेहरे पर उदासी और चिंता है। तभी दरवाजे पे जोर से दस्तक होती है। मनोज दरवाजे से अंदर आते हुए तेजी से दरवाजा बंद करता है और कहता है, मैंने जिन लोगों से कर्जा लिया था उन्होंने मुझे बाजार में देख लिया। अब और छुपा नहीं सकता। हमें यह बड़ा पेड़ काटकर उसकी लकड़ियां बेचनी पड़ेंगी। नहीं, यह पेड़ हमारे जीवन की तरह है, इसे मत काटो। और कोई रास्ता भी नहीं है। मनोज कुल्हाड़ी उठा लेता है, लेकिन कावेरी उसकी राह में खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम्हें मेरी कसम, इसे मत काटो, यह मेरे बच्चों जैसा है। मनोज गुस्से में कुल्हाड़ी फेंकता है और घर से बाहर चला जाता है। रात के सन्नाटे में कावेरी घर में सो रही होती है। अचानक उसके आंगन से कुछ हलचल की आवाजें आती है। कावेरी हड़बड़ा कर उठती है और बाहर आती है। वह देखती है कि बड़े पेड़ के नीचे ढेर सारे पके आम बिक रहे हैं। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? अभी पेड़ में से एक आवाज आती, डरो मत कावेरी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। इतने सालों से मैंने एक भी फल नहीं दिया, लेकिन तुमने मेरी देखभाल की। आज मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये सारे आम जादुई हैं। जादुई आम? ये सब सच है? हा 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 हा। हाँ कावेरी, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। अब तुम इन्हें बेचकर अपनी सारी परेशानियां दूर कर सकते हो। कावेरी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वह पेड़ को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहती है और वो आम बेचने बाजार की ओर चल पड़ती है। लोगों को उनके आम बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि ये जादुई आम है। इनका स्वाद बहुत ही अलग और बहुत ही स्वादिष्ट है। जादुई पेड़ के आम बेचकर कावेरी की जिंदगी में बहुत ही सुख शांति है। अब तो घर भी बड़ा और सुंदर हो चुका है। कावेरी ने आंगन में और नए पेड़ लगाए हैं। सारे कर्जे भी उतार दिए हैं। कावेरी खुश होकर उस जादुई पेड़ के पास जाती है और कहती है, आज मैंने जो पाया है वो सिर्फ जादू नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और उम्मीद का फल है। माँ देखो, अब हमारे पास कितने सारे खिलौने और चॉकलेट है। धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मेरे जीवन को नई दिशा दी। जादुई पेड़ हल्की हल्की बयार में इस तरह से लहराता है मानो वह भी मुस्कान बिखेरते हुए अपनी खुशी प्रकट कर रहा हो। कावेरी की आंखों में आंसुओं की नमी है
और चेहरे पर एक असीम संतोष और आत्मिक शांति झलक रही।